राजस्थान में आप हम सबको पता है, पूरा प्रदेश जानता है कि पिछली सरकार जो है वो खजाना खाली करके गई है, ये सब मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब अपनी कुर्सी पे बैठे तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं दर्शाया कि हमारा खजाना खाली है। उनकी मंशा बैठते ये हुई कि मुझे राजस्थान में बहुत बड़ा ज़्यादा काम करना है, उसको राजस्थान को अग्रणी रूप में खड़ा करना है और हर क्षेत्र में काम करना है। उसको ध्यान में रखते हुए सामान्य तो उन्होंने जो बजट है वो हर क्षेत्र में दिया है, चाहे शिक्षा का हो क्षेत्र, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, हर एक क्षेत्र में गरीब का ध्यान रखा, मजदूर का भी ध्यान रखा, व्यापारी का भी ध्यान रखा। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का है सबका साथ सबका विकास, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसने सबको साथ लिया है। और मेरी जानकारी के अनुसार, जैसे मैं अपने क्षेत्र में भी गया हूं और सब जगह मेरा जाना हुआ है, तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा इस बार बजट मायूस है, किसी ने मुझे नहीं कहा। इसलिए मैं मानता हूं जब जनता उस बजट को स्वीकार कर लेती है, इसका मतलब अच्छा बजट है राजस्थान का। और मैं आप सब ने भी अपने अपने समाचार पत्रों में भी सराहा है। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, समाचार पत्रकारों को, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी इस बजट को सराहा है। से भी प्राप्त किए, काफी लोग आए थे। हाँ, नहीं, संस्कृत विद्यालय का भी है। और आपकी जानकारी में होगा कि प्रत्येक मेरे हिसाब से है एक वेद पाठशाला उन्होंने दी है। ऐसा सब जगह वेद पाठशाला, और संस्कृत का तो इस राज्य में उद्धार होना ही है, ठीक है ना। इसलिए हम संस्कृत को महत्व देते हुए, और जैसा अभियान चला है तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और संस्कृत जैसे यहाँ की अपेक्षा है वैसा ही होगा, हम ऐसा चाहते हैं। सब विधायक, यानी कांग्रेस के विधायक और भाजपा के विधायक, सबने बिजली पे अंगुली उठाई, सबने उठाई है। और भाजपा की सरकार को तो 6 महीने हुए हैं जब, और 6 महीने में तो आप सोचो क्या इस सरकार का दोष हो सकता है क्या? अभी तो सरकार बनी है, बीच में लोकसभा चुनाव हो गए, तो पिछली सरकार के कारण जो बिजली की कमी रही या जो भी अव्यवस्था रही उसको सुधारने में समय लगेगा। और फिर जब उसका हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, जनता को देना है सुविधा, तो उतना बढ़ना चाहिए कि वो जनता के लिए, सरकार के लिए नहीं है, जनता को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए है। तो ये जो है पहल जो है, क्योंकि जनता की सरकार है, जनता के बारे में सोचेगी, जनता का धन जनता के लिए, तो ये जो बहुत सोच विचार के किया गया है, और हो सकता है आगे जाके वापस घट भी जाए। कर्मचारी की भी और व्यापारी की भी सब मुद्दे उठाए, और भाजपा सरकार आंगनबाड़ी वालों के लिए भी उठाए हमने मुद्दा। हाँ, उनका बहुत कम वेतन है, उनका वेतन भी कम है, उनको भवन किराया भी कई वर्षों तक नहीं मिलता। आंगनबाड़ी जो चलते हैं उसका भी मुद्दा उठाया, उनको भी समय कोई सुविधा नहीं देती रिको, वो भी मैंने मुद्दा उठाया, उस पर भी विचार चल रहा है। मेरे उठाने के बाद सब विधायकों ने भी उठाई, रिको वाला भी, क्योंकि हम चाहते हैं व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े, तो इसके लिए उनको सुविधा भी देनी पड़ेगी। मैंने कर्मचारियों के लिए भी उठाया, जैसे विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए था, उनकी पदोन्नति का था, वेतन विसंगति का था, वो भी मैंने उठाया। और एक मुद्दा और है, भर्ती के लिए भी उठाया है। भर्ती के लिए भी उठाया मैंने, जो हाँ जो खाली पड़े हैं वो भी भरने चाहिए, वो भी उठाया मैंने, वो भी उठाया।
निजी सहायक जो पीए होते हैं ना, पीए, वो एक ही था भाई। उनमें जो सेक्रेटरी में बैठे हैं उनका, और जो यहाँ हमारे बैठे पीए, उनके वेतनमान में 20,000 रुपये कब तक आता है। वहां जो एलडीसी बैठा उसमें, हमारे यहाँ जो एलडीसी बैठा उसमें भी अंतर आ रहा है। ये भी मैंने मुद्दा उठाया कि ये भी उनको बराबर मिलना चाहिए राजस्थान। ये बात आपकी सही है, लेकिन वो तो आगे होगी बांटना। उसके कारण कहीं के पेंशन रुकी पड़ी 6-6 महीने की, अक्टूबर नवंबर से पेंशन नहीं मिली, जो वृद्धा पेंशन मिलती है ऐसी, तो ये भी एक अव्यवस्था थी, उसको भी बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है।